विद्यार्थियों, हम कारक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में विद्यार्थियों हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति के विषय में अध्ययन किया और उसके अनुवाद प्रकरण को भी जाना है। अब आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम पंचमी विभक्ति ही और उसके अनुवाद कार्य को जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा का विषय क्या है? पंचमी विभक्ति ही अनुवाद कार्यम। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, यहाँ पर कारक कौन सा है? अपादान कारक। देखिए विद्यार्थियों, अपायेषति यद ध्रुवम तस्य अपादान संज्ञा भवति ध्रुवम अपाये अपादानम। अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। सूत्र क्या है? अपादाने पंचमी। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों कि पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। बताया गया है विद्यार्थियों इसके अंतर्गत कि जहां पर अलग होने की स्थिति हो, अर्थात पृथक होने की जो स्थिति हो, उसके अंतर्गत जो स्थिर हो, उस स्थिर के अंदर हमें अपादान संज्ञा करनी है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर वृक्षात पत्रम पतति, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। अब कहां से गिरेगा? तो जहां पर जो स्थिर है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। वृक्ष से गिरता है तो वृक्ष में क्या करेंगे हम? पंचमी विभक्ति। तो क्या लिखेंगे? वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नृपः आगच्छति, अब जो राजा है वह आता है। कहां से आता है? तो गांव से आता है। तो क्या लिखेंगे? ग्रामाद, राजा गांव से आता है। लता पतति, लता गिरती है। किससे गिरती है? घोड़े से। तो अश्वात, लता घोड़े से गिरती है। वयम आगच्छामः, हम आते हैं। कहां से आते हैं? विद्यालय से। तो यहां पर विद्यालय में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब विद्यार्थी, यहां पर हमने एक सामान्य अर्थ और जाना कि जहां से अलग हो रहे हैं उसमें जो स्थिर है उसमें तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, गांव से अलग हो रहा है तो गांव में पंचमी, घोड़े से अलग हो रहा है तो घोड़े में पंचमी, विद्यालय से अलग हो रहा है तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, भयार्थानाम रक्षार्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भयस्य यद हेतुः अस्ति तस्य अपादान संज्ञा भवति अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति भित्रार्थानाम भय हेतुः। यह सूत्र है। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। विद्यार्थियों, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं का यदि अगर प्रयोग हो तो जिससे हमें क्या हो? भय हो, अर्थात जो भय का कारण है उस कारण में अपादान संज्ञा होगी और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए उदाहरण से समझते हैं। बालकः सिंहाद बिभेति, बालक डरता है, लेकिन जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति करनी है तो क्या होगा? देखिए, बालकः बिभेति, सिंह से डरता है तो क्या होगा? सिंहाद। राजा रक्षा करता है, त्रायते, तो नृपः रक्षति अथवा त्रायते। अब जिससे रक्षा करता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दुष्ट से रक्षा करेंगे तो क्या लिखेंगे? दुष्टात्, तो नृपः दुष्टात् रक्षति अथवा त्रायते। अशोकः बिभेति, अशोक डरता है। किससे डरता है? उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। चोर से डरता है तो क्या लिखेंगे? चोराद, अशोकः चोराद बिभेति। योगः त्रायते, योग रक्षा करता है। अब योग है, योग रक्षा करता है या योगी रक्षा करता है। किससे? रोग से। तो रोग में क्या लिखेंगे? पंचमी। तो क्या होगा विद्यार्थियों? योगी रोग से रक्षा करता है या योग रोग से रक्षा करता है। इस प्रकार से इसका तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, हमने यहां पर सीखा कि रक्षा अर्थ वाली धातुएं या भय अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिससे हमें भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे है यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या गृह्यते तस्य शिक्षकादि जनस्य अपादान संज्ञा भवति अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति आख्यातोपयोगे। यह सूत्र है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि जिससे नियम पूर्वक, विद्यार्थियों क्या कहा गया है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कहा गया है कि जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करें उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, शिष्यः अधीते, लेकिन नियम पूर्वक अध्ययन कहां से? उपाध्याय से। तो क्या लिखेंगे? उपाध्यायाद। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, लेकिन किससे? शिक्षक से। तो वहां पर नियम पूर्वक अध्ययन हो रहा है। क्या लिखेंगे पंचमी विभक्ति में? शिक्षकात्। स अधीते,
क्या लिखेंगे पंचमी विभक्ति में? गुरो स पठति, किससे? अध्यापक से तो अध्यापकात, शिष्य अधीते, किससे? शिक्षक से तो शिक्षकाद। अब विद्यार्थियों जहां पर नियम पूर्वक अध्ययन की बात हो रही है तो जिससे हम अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे है विद्यार्थियों, जुगुप्सा विराम परमाधार्थक धातु नाम प्रयोगे यस्मात् ग्रहणादि क्रियते तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, यह सूत्र है। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा विद्यार्थियों? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग से जिससे घृणा की जाती है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए, अशोक है जुगुप्सते, अशोक घृणा करता है। अब जिससे घृणा कर रहा है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पाप से घृणा कर रहा है तो क्या लिखेंगे? पापात, तो लिखेंगे अशोक पापात जुगुप्सते। मनीष दूर हटता है, विरमति, मनीषः विरमति, मनीष दूर हटता है। किससे दूर हट रहा है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। क्या होगा? अधर्मात, तो मनीष अधर्म से दूर हटता है। हर्षः प्रमाद्यति, हर्ष आलस्य करता है। अब किससे आलस्य करता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अध्ययन से यदि अगर आलस्य कर रहा है तो क्या लिखेंगे? अध्ययनात्, तो हर्षः अध्ययनात् प्रमाद्यति। आगे है विद्यार्थियों, भुवः प्रभव, नदी इत्यादि के प्रथम प्रकाशन स्थल की अपादान संज्ञा होती है। यहां सामान्य प्र या उद उपसर्ग पूर्वक भू धातु की क्रिया का प्रयोग होता है। प्रभवति, उद्भवति, इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हमें वहां पर दिखलाई देगा। अब यहां पर कहा गया है कि नदी इत्यादि के प्रथम प्रकाशन स्थल की, अब विद्यार्थियों नदी आदि का जो प्रथम प्रकाशन स्थल है उसकी अपादान संज्ञा होगी और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, हिमालया गंगा प्रभवती, कहां से? हिमालयाद। वितस्ता नदी प्रभवती काश्मीरेभ्यः। बाणगंगा उद्भवती विराट नगराद। गंगा उद्भवती गंगोत्र्या। यमुना प्रभवती यमुनोत्र्या। इस प्रकार से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हमने यहां पर देखा है कि जन धातु हो यह करता तस्य या प्रकृति कारणम हेतु तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति जनि कर्तुः प्रकृति। जन धातु का जो कर्ता है उसका जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जन धातु का जो कर्ता है अर्थात जन धातु का प्रयोग होगा, उसके अंदर जो कर्ता है और उसका जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होगी और वहां पर अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए विद्यार्थियों, जननी या उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से जननी या उत्पत्ति हुई हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात जहां से जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसमें हमें अपादान संज्ञा करनी है और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वृश्चिकः जायते, बिच्छू होते हैं। अब विद्यार्थियों बिच्छू कहाँ होते हैं? वह उनका जनन स्थान है या उनका जो उत्पत्ति स्थल है उसमें हमें क्या करनी है? अपादान संज्ञा करनी है और अपादान संज्ञा होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, गोमयाद, गोबर से, तो गोबर से बिच्छू होते हैं, तो गोमयाद। क्रोधः जायते, क्रोध उत्पन्न होता है कहां से? कामात, काम से। सम्मोह भवति, कहां से? क्रोधात। स्मृति विभ्रमः भवति, सम्मोहात। क्या होगा विद्यार्थियों? सम्मोहात। समुद्रात चंद्रः जायते, तो चंद्रः जायते समुद्रात, तो ये इनका उत्पत्ति स्थल है और उत्पत्ति स्थल होने के कारण यहाँ पर अपादान संज्ञा हुई है और अपादान संज्ञा होने के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गोमयाद, कामात, क्रोधात, सम्मोहात और समुद्रात। इस कारण यहाँ पर बताया गया है कि जनन या उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से जनन या उत्पत्ति हुई हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे है कि यदा कर्ता यस्मात् अदर्शनम इच्छति तदा तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। सूत्र है अंतर्ध्योयेनादर्शनम इच्छति, जब कर्ता जिससे अदर्शन अर्थात छिपना चाहता है तब उस कारक की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे विद्यार्थियों, छिपने के प्रसंग में नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु का प्रयोग होता है। तात्पर्य बताया गया है कि विद्यार्थियों, जब कर्ता अर्थात कोई व्यक्ति किसी से छिपना चाहता है, कहा गया है कि जब कर्ता जिससे अदर्शन अर्थात छिपना चाहता है तो उस कारक की अपादान संज्ञा होगी, अर्थात वह जिससे छिपना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होगी और वहां पर क्या होगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। छिपने के प्रसंग में नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु का प्रयोग होगा तो पद क्या बनेगा? नीलीयते,
छिपता है, निलीयते, छिपता है, निलीयते। अब बालक है, निलीयते, बालक छिपता है। अब जिससे छिपता है उसकी हमें क्या करनी है, अपादान संज्ञा करनी है और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बालक है, निलीयते, किससे, मातुः, यहां पर पंचमी विभक्ति। महेश है, निलीयते, महेश छिपता है जनकात, तो यहां पर पंचमी विभक्ति। चोर है, निलीयते, चोर छिपता है किससे, अशोक से, तो अशोकात। तात्पर्य क्या हुआ, बालक है, मातु निलीयते, बालक माता से छिपता है। महेश है, जनकाद निलीयते, महेश पिता से छिपता है। चोर है, अशोकाद निलीयते, चोर अशोक से छिपता है। इस प्रकार इसका तात्पर्य है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे यह इप्सितः अर्थः भवति तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। वारणार्थानाम इप्सितः, वारण अर्थक दूर करना, धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित अर्थ होता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब विद्यार्थियों, जो दूर हटाने की क्रिया है, उस दूर हटाने की क्रिया में जो इच्छित होता है उस इच्छित में हमें क्या करनी है, अपादान संज्ञा, और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यहां पर है विद्यार्थियों इच्छित और यहां पर क्या कहा गया है, इप्सित। अब विद्यार्थियों उस वाक्य के अंतर्गत यदि अगर इप्सित तमम है तो वहां पर तो कर्म का ही प्रयोग होगा, क्योंकि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है वहां पर कर्म संज्ञा होती है। लेकिन यदि अगर मात्र इप्सित है तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, उसकी अपादान संज्ञा होगी और वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, कृषक है, गाम वारयति, कृषक गाय को हटाता है, तब जो गाम है वह क्या है, इप्सित तमम है, सर्वाधिक चाहा गया है, तो वहां पर तो कर्म ही होगा। लेकिन यहां पर जो से तो इप्सित है, तो यहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पर होगी पंचमी विभक्ति यवेभ्यः। तो कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति, किसान जो से गाय को हटाता है। प्रेमः अजाम वारयति, प्रेम बकरी को हटाता है। अब अजाम वारयति, यहां पर अजा जो है वह क्या है, वह तो इप्सित तमम है, तो यहां पर क्या हुआ, कर्म, और जो चणकेभ्य है वह है इप्सित, इस कारण यहां पर पंचमी विभक्ति। तो प्रेम चने के खेत से बकरी को हटाता है। सुरेश है, महिषीम वारयति, सुरेश भैंस को हटाता है, तो महिषीम क्या है, इप्सित तमम कर्म है, इस कारण यहां पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति है। लेकिन इप्सित क्या है, यहां पर गोधूमेभ्य है, गेहूं के खेत से, तो यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुरेश है, गोधूमेभ्यः महिषीम वारयति, सुरेश गेहूं के खेत से भैंस को हटाता है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे है यदा द्वयोः पदार्थयोः कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य विशेषता प्रदर्श्यते तदा विशेषण शब्दैः सह इयशुन् अथवा तरप प्रत्ययस्य योगः क्रियते यस्माच्च विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन् पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। पंचमी विभक्तिः, जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है तब विशेषण शब्दों के साथ इयशुन अथवा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब दो में से किसी एक को यदि अगर हमें विशेष बताना है या उससे अधिक बताना है उन दोनों में से, तो वहां पर विद्यार्थी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और वहां पर इयशुन और तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो रामः पटुत्तरः अस्ति, किससे, तो वहां पर जिससे हमें अधिक बताना है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या कहेंगे, तो रामः श्यामात् पटुत्तरः अस्ति, राम श्याम से पटुत्तर है। माता गुरुतरा अस्ति, किससे, भूमि है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति। जननी जन्मभूमिश्च अपि गर्यसि, कहाँ से, स्वर्ग से, तो स्वर्गात्, तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद् अपि गर्यसि। इस प्रकार से यहाँ पर हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे है विद्यार्थियों अधोलिखित शब्दानाम योगे पंचमी विभक्ति भवति, निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे रीते, रीते से क्या तात्पर्य है, बिना, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। देखिए, ज्ञानाद रीते मुक्ति न भवति, प्रभृति से लेकर, तो श बाल्यकालात् प्रभृति अध्यावधि अत्रैव पठति, बहि बाहर, छात्राः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति, पूर्वम विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। तो यहाँ पर पूर्वम, बहि, प्रभृति और रीते, इनके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्राक, प्राक से क्या तात्पर्य, पूर्व, तो ग्रामात् प्राक आश्रमः अस्ति। अन्य दूसरा, तो रामाद अन्य अयम कः अस्ति। अनंतरम बाद, तो यशवन्तः पठनाद अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। पृथग अलग, नगरात् पृथक आश्रमः अस्ति। परम बाद, तो रामात् परम श्यामः अस्ति। बिना, धनाद बिना जीवनम व्यर्थम। तो विद्यार्थी यहाँ पर विना, परम, पृथक, अनंतरम, अन्य
और प्राक, इनके कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब विद्यार्थियों हम इसके अनुवाद कार्य को जानते हैं। अनुवाद पंचमी विभक्ति, रमेश जयपुर से आता है। अब विद्यार्थियों रमेश कहाँ से अलग होगा? जयपुर से। तो हम जयपुर के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए रमेशः आगच्छति, रमेश आता है कहाँ से? जयपुर से। तो जयपुराद, क्या लिखेंगे? रमेशः जयपुराद आगच्छति। छात्र डरता है, तो छात्र है बिभेति। अब जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या लिखेंगे? गुरोः बिभेति। हिमालय से निकलती है, तो हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या लिखेंगे? हिमालयात गंगा उद्भवती। क्योंकि जहां से निकलती है तो वहां हमें क्या करनी है? पंचमी विभक्ति। तो क्या लिखेंगे? हिमालयात। राम सीता की दुष्टों से रक्षा करता है, रक्षा करने के अर्थ में पंचमी। तो रामः दुष्टेभ्यः सीताम रक्षति। राम सीता की दुष्टों से रक्षा करता है, तो जिससे रक्षा करता है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दुष्टों से रक्षा करता है, तो यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज हमने पंचमी विभक्ति के विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों हम षष्ठी विभक्ति को जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।